अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ वाइट एडिपोज टिश्यू। सबसे पहले हम लोग इसकी अपीयरेंस की बात कर लेते हैं कि हमें किस तरह नज़र आ रहा होता है। हमें बॉडी में वाइट या येलो कलर में नज़र आ रहा होता है, और वो क्यों नज़र आ रहा होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैट, ठीक है। और टिश्यू सेल से बने होते हैं, तो इसके अंदर कौन से सेल्स होंगे? इसके अंदर यूनिलोकुलर एडिपोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये एडिपोसाइट्स वाले लेक्चर में भी आपको यूनिलोकुलर एडिपोसाइट्स के बारे में बताया था, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक यूनिलोकुलर एडिपोसाइट है। इसमें क्या होता है कि लार्ज फैट ड्रॉपलेट होता है दरमियान में, और इसकी प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है और फ्लैटेंड न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म साइड पे होता है, और ये एक रिम की अपीयरेंस देता है, जैसा गाड़ियों में जो होता है रिम, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये रिम अपीयरेंस दे रहा है। जब हम लोग इसकी स्टेनिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि फैट ड्रॉपलेट वॉश आउट हो जाता है, ठीक है, और ये एक लार्ज वैक्यूल सा हमें नज़र आने लग जाता है। और हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो एसिनोफिलिक स्टेनिंग देता है, और न्यूक्लियस बेसोफिलिक स्टेनिंग देता है, ठीक है। ये तो हमारे पास बात हो गई कि यूनिलोकुलर एडिपोसाइट जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह के दिखते हैं। उसके बाद हम अगर देखें तो इसके जो टिश्यूज़ के अंदर जो आइसोलेटेड सेल्स हैं वो स्फेरिकल होंगे, लेकिन जब ये टिश्यू की फॉर्म में जो एडिपोसाइट्स एग्रीगेट करें, टिश्यू बनाएं, तो ये पॉलीहेड्रल अपनी अपीयरेंस देंगे, ठीक है। हर एडिपोसाइट्स के सराउंड करा होगा एक एक्सटर्नल लैमिना लेयर, ठीक है। वो बेजल लैमिना जिस तरह एपिथेलियल सेल के अंदर होती है, उसी तरह ये एक्सटर्नल लैमिना हो गया। प्लस इसका एक और फीचर क्या आ जाएगा कि हमारे पास रेटिकुलर फाइबर्स होंगे, वो एडिपोसाइट को दूसरे एडिपोसाइट के साथ सपोर्ट कर रहे होंगे और टिश्यू को मेंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसकी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देख लेते हैं। ये वाइट और ब्राउन एडिपोज टिश्यू वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इन्फेंट्स में अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है हमारे पास उसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको हम कहते हैं पेनिकुलस एडिपोसिस, ठीक है। और ये इंसुलेटर की फॉर्म में इंसुलेटर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, और हीट लॉस को प्रिवेंट कर रहा होता है, और टेम्परेचर रेगुलेशन वगैरह में काम कर रहा होता है, ठीक है। एडल्ट्स में, ठीक है, एडल्ट्स में भी सबक्यूटेनियस टिश्यू की फॉर्म में ये एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होगा, एक्जिला में प्रेजेंट होगा, बटक्स में प्रेजेंट होगा, थाइज में प्रेजेंट होगा। इस वजह से हम देखें तो इन जो ये वाली जो जगह हैं इनका टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू आवर हैंड्स या फिर बाकी अगर बॉडी की देख लें लोकेशंस, इनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाइट एडिपोज टिश्यू, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स में हम लोग देख लें तो ओमेंटम में, मेजेंट्री का मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। ओमेंटम जो फोल्ड्स होते हैं पेरिटोनियम में, और मेजेंट्री जो इंटेस्टाइन जो एब्डोमिनल वॉल के साथ जिस चीज़ से कनेक्ट हुई होती है उसको मेजेंट्री कहते हैं, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में किडनी के अराउंड, ठीक है, ये पैडिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। पैडिंग क्या होता है? कुशनिंग की, ताकि इन ऑर्गन को कोई डैमेज ना हो जाए, ठीक है। और शॉक एब्जॉर्बर का भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। कहाँ कहाँ पर? पाम, सोल्स और बटक्स में, ठीक है। इसके अलावा इसका फंक्शन देख लेते हैं तो इनके फंक्शन क्या होते हैं कि हमारे पास जो जिनके हम अगर हमारे बॉडी के अंदर फैट एक नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जो हमारे पास वेल फैट जो सेल्स होंगे एडिपोसाइट्स, ठीक है, उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे फैट की कंसनट्रेशन कम होने लग जाती है बॉडी के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे जो है ना ये एडिपोसाइट्स ये ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करेंगे और उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में इनकी ब्रेक डाउन होगी और फैटी एसिड्स को ब्लड में रिलीज़ कर देंगे, ताकि हम लोग न्यूट्रिएंट्स की जो हमारी बॉडी के अंदर कमी है वो हम पूरी कर सकें। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट वाइट एडिपोज टिश्यू। प्लस इसके अंदर एक और बात आप लोग ने याद रखनी है कि एक हार्मोन होता है लेप्टिन, ये उसकी रेगुलेशन कर रहे होते हैं या ये उसको कंट्रोल इसका कर रहे होते हैं। लेप्टिन हार्मोन क्या होता है? वो हमारे अंदर एपिटाइट या भूख की जो सेंसेशन है ना, ये उसको हमारे अंदर रेगुलेट करा रहा होता है। तो ये वाइट एडिपोज टिश्यूज़ की रेगुलेशन में भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन के अंदर लेप्टिन प्रेजेंट होगा, एनिमल्स के अंदर लेप्टिन प्रेजेंट नहीं होगा। थैंक यू।